संडे स्पेशल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट स्टोरीज हिंदी। ये स्टोरी बिल्कुल मनोरंजन की दृष्टि से बनाई गई है। अगर किसी को किसी भी तरह की आपत्ति है तो आपका कमेंट बॉक्स पूरी तरह से खुला हुआ है, वहां पर अपनी रिपोर्ट दर्ज जरूर करवाएं। लेकिन अपनी आपत्ति दर्ज करवाने से पहले एक बार पूरी कहानी को जरूर सुन लेना। यहाँ कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आलीशान घर पे, जहाँ के मालिक थे हमारे प्यारे जेठा जी और अय्यर जी। उनके घर पर एक दिन बुआ जी आई हुई थी और बुआ जी घर की हालत देखकर कहती है कि बाहर से तुम्हारा घर जितना सुंदर लगता है, अंदर से उतना ही बदसूरत है, क्योंकि इस घर की सफाई करने वाला कोई भी नहीं है। और बुआ जी कहती है कि मेरे गांव में एक लड़की को काम की ज़रूरत है जो हमारे यहाँ काम करती है। मैं तुम्हारे लिए उस काम वाली को यहाँ भेज दूंगी। लेकिन वहाँ पर जेठा मना करता है, अय्यर भी मना करता है, लेकिन आखिरकार बुआ की जीत के आगे उन दोनों की बिल्कुल नहीं चलती है। बुआ जी गांव जाते ही उसको लेने के लिए बोलते हैं अपना सामान और कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से जल्दी शहर जाना है। वहाँ पर मेरे दो भांजे रहते हैं, उनके घर पर तुम्हें अब काम करना। लेकिन वो लड़की जिसका नाम था बबीता, वो कहती है कि मेरे से शहर में काम नहीं होगा और वहाँ पर मैं अकेली क्या करूँगी। यहाँ पर तो गांव के लोगों से भी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है और वहाँ इतने बड़े लोगों के बीच में मैं क्या ही कर पाऊँगी। लेकिन बुआ जी कहते हैं कि तुम जानती हो तुम्हारे परिवार की स्थिति, लेकिन वो लोग तुम्हें बहुत ही अच्छे पैसे देने वाले हैं और वहाँ पर काम कर कर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी और तुम्हारे घर वालों का भी भविष्य निखर जाएगा, जिससे कि तुम अपनी छोटी बहनों को भी पढ़ा सकती हो बहुत अच्छे से, वो भी शहर में। ये सब बातें सुनकर बबीता बिल्कुल कन्विंस हो जाती है बुआ जी से और शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद 2-4 दिन बीत जाते हैं और बबीता शहर पहुंच जाती है। जब वो बाहर से घर देखती है तो उसे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा घर उसने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। उसके बाद वो अय्यर और जेठा के पास जाती है और उन दोनों से अपना इंट्रोडक्शन करती है। इंट्रोडक्शन होने के बाद वो दोनों भाई बबीता को पूरा का पूरा काम समझा देते हैं और उसे रूम भी दिखा देते हैं। उसका रूम इतना बड़ा था कि उसका पूरा घर ही समा जाए, क्योंकि वो गांव में तो छोटे घर में ही रहा करती थी। अय्यर अपने काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहा करता था और जेठालाल घर पर ही अपना काम करा करता था। दोनों भाइयों के स्वभाव की बात करें तो जेठालाल थोड़ा सा अकड़ू था और थोड़ा सा रूडली बात किया करता था और उसे अपनी मनमानी करने की काफ़ी ज़्यादा आदत थी। वहीं अय्यर की बात की जाए तो वो अय्यर तो काफ़ी सीधा साधा था और किसी से ज़्यादा तेज़ी से बात भी नहीं करता था और काफ़ी अच्छे व्यवहार का था, हमेशा डिसिप्लिन में रहा करता था। बबीता को काम की शुरुआत किए 10-15 दिन हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे जेठालाल से मिलने के लिए उसका एक काफ़ी ख़राब दोस्त कहूँगा मैं, एक असंगति वाला दोस्त भिड़े उससे मिलने के लिए आता था और वो जेठालाल को धीरे धीरे ये कन्वेंस करने में कामयाब रहा कि इस काम वाली बाई काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और ये लड़की हमारे मनोरंजन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। लेकिन वहाँ पर जेठालाल कहता है कि ये मेरे बुआ जी के गांव की है, अगर बुआ जी को पता चल गया तो यहाँ पर वो तांडव कर देगी। लेकिन एक रात दोनों बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं, क्योंकि वो दोनों पार्टी कर रहे थे और भिड़े जोर से आवाज़ देता है बबीता को और उससे बर्फ़ मंगवाता है। जैसे ही बबीता बर्फ़ लेकर आती है कमरे में, वहाँ पर भिड़े उसे पकड़ लेता है और बेड पर फेंक देता है। उसके ऊपर गिरने की कोशिश करता है, लेकिन बबीता जैसे तैसे बचकर वहाँ से भाग जाती है और उनका दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती है। ये मामले यहीं शांत नहीं होते। अब जेठालाल भी उससे बहुत ही क्लोज जाता था और उससे छूने की कोशिश करता था, जो कि बबीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन वहाँ पर जब अय्यर आता था तो अय्यर उसका स्वभाव बबीता को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था और वहीं अय्यर भी बबीता को अब काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा था। एक दिन की बात होती है जब अय्यर का बर्थडे होता है और वहाँ पर सब लोग बर्थडे मनाते। उसके बाद जेठालाल तो चला जाता है भिड़े के साथ बाहर पार्टी करने। अब अय्यर और बबीता ही घर में अकेले होते हैं। वहाँ पर धीरे धीरे बातों बातों में ही अय्यर बबीता को प्रपोज कर लेता है। बबीता कुछ भी बोलने लायक नहीं होती है और वो कहती है कि एक काम वाली से भला आप क्यों शादी करना चाहते हो। तो वहाँ पर वो अय्यर कहता है कि तुम काम वाली नहीं हो, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारा रूप रंग देखकर ही मैंने तुम्हें पसंद किया है। क्या तुम मेरे जीवन भर की साथी बनोगी? लेकिन वहीं कभी बबीता कहती है कि समाज वाले क्या कहेंगे कि एक काम वाली के साथ इतना बड़ा बिजनेसमैन आखिरकार शादी कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर अय्यर कहता है कि समाज को मारो गोली और उठवा दो अपनी डोली। ये सुनकर बबीता भी काफ़ी ज़्यादा हंसने लगी है आपकी तरह और उसके बाद कहते हैं कि
बहुत ही जल्द हम शादी करेंगे। अब बबीता के घर में भी कोई नहीं था, बस एक उसकी छोटी बहन थी और अय्यर के घर में भी कोई नहीं था, सिर्फ बुआ जी को छोड़ के। वो अपनी बुआ जी को फ़ोन लगाता और सब कुछ बताता। उसकी बुआ जी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, लेकिन अय्यर ने ठान ही ली थी शादी करने की और बबीता भी कोई बुरी लड़की नहीं थी, इसीलिए आखिरकार वो मान जाती है और उसकी छोटी बहन यानी कि बबीता की छोटी बहन को लेकर शहर की तरफ रवाना हो जाती है। जब जेठालाल को ये सब पता चलता है तो जेठालाल अय्यर से लड़ाई करने चला जाता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, एक गंवार लड़की के साथ, एक बेकार लड़की के साथ तुम शादी कैसे कर सकते हो। तो अय्यर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और भिड़े आकर तो उसके चरित्र पर ही सवाल उठाने लग जाता है और भिड़े उसके चरित्र के बारे में बहुत गंदी बातें करने लगता है। ये अय्यर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो बबीता को लेकर बाहर चला जाता है। उसके बाद बुआ जी आती है और वहाँ पर उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन जेठालाल ने साफ कह दिया था, अगर इस लड़की को घर में नहीं रख सकते तुम अब, क्योंकि तुमने एक बाजारू लड़की से ही शादी कर ली है, तो ये अय्यर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो बबीता को लेकर एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अब जेठालाल शराब के नशे में धुत था उसके दोस्त की वजह से, यानी कि भिड़े की वजह से, और वो दोनों बहुत ज़्यादा पार्टी करते थे। अब जेठालाल बिल्कुल भी काम में ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उससे पहले जो अय्यर था उसके दबाव में वो काम कर लिया करता था और अपना थोड़ा सा बिजनेस और थोड़ा खर्चा पानी चला लिया करता, लेकिन अब वो भी बंद हो गया था। अब वो कर्जे में जा रहा था, इसीलिए वो एक दिन वहाँ पर जाता है जहाँ पर बबीता और अय्यर रहा करते थे। अय्यर तो था नहीं, लेकिन वहाँ पर भिड़े ने एक ऑफ़र दिया था जेठालाल को कि अगर बबीता मुझे एक दिन के लिए मिल जाए तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा और उतार दूंगा। लेकिन वहाँ पर जेठालाल के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि जैसे ही वो वहाँ पर जाता है और बबीता का हाथ पकड़कर भिड़े को सौंपने वाला होता है, वहाँ पर अय्यर आ जाता है और अय्यर उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा धुनाई करता है और उसके बाद पुलिस को बुलाकर उन दोनों को पकड़वा देता है और बबीता की इज्जत फिर से बचा लेता है। एक सच्चा आशिक अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब दोनों काफ़ी ज़्यादा हंसी खुशी से रहा करते थे और काफ़ी ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के प्यार में। और बबीता की छोटी बहन को भी अब बबीता अपने साथ शहर में पढ़ाती थी और बुआ जी कभी भी आया जाया करती थी। लेकिन अब दोनों जो जेल में गए थे वो कहते हैं कि वो अब अय्यर से बदला लेकर रहेंगे। अब अय्यर से बदला किस तरह से लेंगे ये तो हमें आगे आने वाले संडेज़ में पता चलेगा। लेकिन आपको क्या ये स्पेशल संडे वाली स्टोरी पसंद आई है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया, ये बहुत गलत किया है आपने, तो अभी के अभी वीडियो लाइक कर दीजिए और साथ में अपना एक प्यारा सा रस भरा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि आपका इस स्टोरी के बारे में आखिरकार कहना क्या है, आपको पसंद आई है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, ऐसी ही स्पेशल संडे स्टोरीज़ और टीवी सीरियल अपडेट के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।